आप बोलो, आज मेरा दिन है। आमीन। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं। अगर आज आप उसको विश्वास दोगे तो वो आपको आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, जो कुछ आप चाहते हो आज प्रभु आपको देगा। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो कह रहा है कैसे उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, कैसे उसने दिखाया कि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है, बीमारी को चंगा करके। यानी ध्यान से सुनिए, पापों की क्षमा और बीमारियों से चंगाई साथ में है, एक साथ है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। कई मसीह लोग आज केवल इस पे खुश हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए। अगर आप आज पहली बार यहाँ आए हैं और आप प्रभु को नहीं जानते तो मैं कहूँगा चंगाई से ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए वो है उद्धार, वो है पापों की क्षमा। और साथ में जब प्रभु आपके जब लोगों के पाप क्षमा किए उसने, तो साथ में उसने मनुष्य जाति को चंगा भी किया। कई लोग कहते हैं अरे इतना ज़रूरी नहीं है चंगाई, केवल परमेश्वर आत्मिक चीज़ों की चिंता करता है। धन्यवाद हो प्रभु का कि वो इन लोगों की तरह धार्मिक नहीं है। अगर आप उसके बेटे और बेटी हैं तो वो आपकी हर एक चीज़ की चिंता करता है। वरना वो परमेश्वर जो बाइबल बताती है 1 तीमुथियुस 6वें अध्याय में कि जो उस अगम्य ज्योति में विराजमान है, जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता, वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कहता है और सैकड़ों आकाश गंगाएं बन जाती हैं, सैकड़ों गैलेक्सीज, नक्षत्र, ये सब ग्रह बन जाते हैं। वो परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हथेली में लिए हुए है, वो परमेश्वर जो उस सिंहासन पर विराजमान है, बाइबल बताती है वो एक ऐसे ज्योति से घिरा हुआ है, कोई उसके नजदीक नहीं जा सकता। तो वही महान परमेश्वर दे धर कर आपके और मेरे लिए आया। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। कई लोग आज कहते हैं अरे वो अगर उसके अंदर अगर सामर्थ्य है तो अपने आप को क्रूस से उतार दे। अरे वो क्रूस से उतार देता तो सब नर्क जाते। वो तो आया ही था क्रूस में जाने के लिए, वो तो आया ही था हमारे लिए श्रापित होने के लिए, वो आया ही था हमारे लिए कोड़े खाने के लिए। तभी तो बाइबल कहती है, चलिए हम देखते हैं उस अध्याय को, यशाया की पुस्तक 53 में चलते हैं। यशाया 53 और 4 से 5 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। जो रोग आज आप सह रहे हैं, जो सिम्टम आपकी बॉडी में, जो लक्षण आपकी बॉडी में, आप जानते हैं वो रोग प्रभु यीशु मसीह ने सहा। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और यहां पे जो शब्द दुख है वो हिब्रू में, इब्रानी भाषा में वो दुख नहीं है, वो पेन है, दर्द है। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दर्द को उठा लिया। अगर कोई दर्द आज आपके शरीर में है तो इस बात को जान लो, प्रभु यीशु मसीह ने वो दर्द अपने ऊपर उठा लिया ताकि आपको वो दर्द ना सहना पड़े। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग इस बात को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए? क्यों खाए प्रभु ने आपके लिए कोड़े? क्या कह रही है बाइबल? क्यों खाए उसने कोड़े? कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। अगर आप आज कहते हैं कि चंगाई ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप कहते हैं उसने कोड़े फालतू में खाए, उसको जरूरत नहीं थी कोड़े खाने की। मगर वो महान परमेश्वर जो दे धर कर आया इस पृथ्वी पर, बाइबल बताती है उसको मारा गया, हमारे लिए कुचला गया, उसने उस दर्द को सहा और क्रूस पर चला गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने घर पे तलवारें रखी हैं मच्छरों को मारने के लिए? है कोई जिसने? कितने लोग हैं आपने AK-47 रखी है मच्छरों को मारने के लिए? या आपने कोई बहुत महंगी गन खरीदी है कि मैं मच्छर मारूंगा? नहीं।
क्योंकि आप हाथ से मार सकते हो मच्छर को। वो परमेश्वर जो बोलता है और ब्रह्मांड बन जाते हैं, उसे किस तलवार, भाले और हथियार की जरूरत है? उसके हाथ में अगर हथियार नहीं है, ये वीकनेस का साइन नहीं है, ये स्ट्रेंथ का साइन है। ये कमजोरी का चिन्ह नहीं है, ये उसकी सामर्थ का चिन्ह है कि वो परमेश्वर जिसने बोला, उसे किसी त्रिशूल, किसी भाले की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बोलता है और सृष्टि हो जाती है। वो बोलता है और मुर्दे लोग जिंदा हो जाते हैं। वो बोलता है और लाल समुद्र दो भाग हो जाता है। वो बोलता है और समुद्र शांत हो जाता है। वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। सो क्रूस में जब आप उसे देखते हो, ये मत देखो कि ये कमजोर है। वो कमजोरता का चिन्ह नहीं है। क्रूस उसकी सामर्थ का चिन्ह है। वो जो पलक झपकते पूरी सृष्टि को नाश कर सकता था, मगर क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। आपको याद है कभी आपके जब बच्चे छोटे थे, याद है वो कभी आपको थप्पड़ मार देते हैं गलती से? होता है किसी के साथ? माएँ हैं यहाँ पे, क्या करते हो आप? जान से मार देते हो उसे? नहीं, क्योंकि आपका बच्चा है। यीशु मसीह को मार रहे थे लोग, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, थूक रहे थे उसके मुंह पे। उसने अपने आप को चुप रखा, क्योंकि वो जानता था इन्हीं बच्चों को बचाने के लिए तो मैं आया हूं, इन्हीं के लिए मैं सह रहा हूं ये चीज। बाइबल कहती है वो अपनों के पास आए और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा, मगर फिर भी उसने नाश नहीं किया। वो कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं, मगर जीवनों को बचाने के लिए आया। जब आप क्रूस को देखते हैं, उसको कमजोरता मत देखिए कि वो परमेश्वर जो ज्योतियों से लिपटा था, वो आज नंगा उस क्रूस के ऊपर है। वो नंगा आपके और मेरे लिए हुआ, ताकि हमारा नंगापन ढक सके, हमारी शर्म ढांप सके। हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया और चुप रहा। आप जानते हैं स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन रिस्ट्रेन में है। यानी अगर मैं समझाऊं तो, अगर कोई बच्चा किसी बड़े आदमी को मारे और वो उसको घुमा के एक बड़ा थप्पड़ मार दे, इसका मतलब उस बड़े आदमी के अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो अगर एक बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे से लड़ने जाए, इसका मतलब उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो कायर है। मगर अगर एक बड़ा व्यक्ति जिसके अंदर ज्यादा सामर्थ्य है, अगर वो रोकता है अपने आप को मारने से, ये स्ट्रेंथ का साइन है, ये सामर्थ्य का चिन्ह है। मैं चाहता हूं इस बात को आप समझ जाएं कि क्रूस ने आपके और मेरे लिए क्या किया, और क्यों आज आप हियाव से अपनी चंगाई को क्लेम कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि आपकी चंगाई के लिए दाम पहले से चुका दिया गया है। अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आपको केवल एक चीज करनी है, आपको केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को मानता हूं, इस बात पे विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए। आमीन। और तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। अगर ऐसा विश्वास आज आप प्रभु यीशु मसीह को दोगे, तो फर्क नहीं है आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आज आप उसको ग्रहण कर सकते हो, चंगाई को। आमीन। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अच्छा है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक पवित्र आत्मा आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में था यहाँ पे, तो लिमिटेड था, उसको हर कोई नहीं छू सकता था। अगर वो इस कमरे में होता एक जगह में, तो जो लोग उसके आसपास हैं वही उसे छू पाते, जो बिल्कुल कोने में उसे नहीं छू पाता। मगर अब जब वो आत्मा में हमारे बीच में मौजूद है, हर कोई उसको छू सकता है। आप फर्क नहीं पड़ता आप इस कमरे में किस जगह मौजूद हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसे हर जगह छू सकते हैं। और क्योंकि वो अब आत्मा में है तो वो अनलिमिटेड है। जब शरीर में था तो लिमिटेड था, अब जब आत्मा में है तो अनलिमिटेड है, कहीं भी आप उसे छू सकते हैं। आमीन।
मैं चाहता हूं इस बात के लिए आप फुली कन्विंस हो जाएं कि आज मेरा दिन है। आप कितनी सारी चंगाइयां देखते हैं यहां पे, लोगों ने बोला आज प्रभु मैं आज अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने दाम पहले से चुका दिया है। अब कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। प्रभु मैं आज पूरी तरह से, प्रभु मैं अपना विश्वास आपने जो पहले से कर दिया उस पे लगाता हूं, आपके क्रूस पे लगाता हूं। बाइबल बताती है, एक गिनती की पुस्तक में एक बारी क्या हुआ कि इजराइलिट्स जो थे वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, और बाइबल बताती है सांप आए गई और उन्होंने इजराइलियों को काटा, और जहरीले सांप थे और वो मरने लगे, और इजराइली मर रहे हैं। वो मूसा के पास गए कि परमेश्वर से हमारे लिए दुहाई दे, और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने वहां सांपों को नहीं हटाया। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? बोला एक तांबे का सांप बना और उस पोल को, उस खंबे को ऊंचा उठा, और इजराइलियों से बोल कि जो कोई उस खंबे को देखेगा वो अपनी चंगाई पालेगा। और बाइबल बताती है जितने इजराइलियों ने खंबे की ओर देखा वे चंगे हो गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो जो खंबा था वो प्रोफेटिक पिक्चर थी, वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की। आप सोच सकते हैं वो लोग जिनको सांपों ने काटा है उनका शरीर फूला हुआ है, सूजा हुआ है, उनका ब्लड आ रहा है, मगर प्रभु ने उनको कहा कि अपना ध्यान अपनी जो तू सह रहा है इस समय दर्द, इससे हटा और मेरे क्रूस की तरफ लगा। अगर आज आप अपना ध्यान उस चीज से हटाएं जो आपके सिम्टम है और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, आप अपनी चंगाई पाएंगे। आपको फुली एश्योर हो जाना है। विश्वास एश्योरेंस है, बाइबल कहती है विश्वास निश्चय होना है। अगर वो निश्चय आज आपके पास नहीं है, आप प्रभु से बोलो पवित्र आत्मा मुझे वो निश्चय दे कि ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। आमीन। उस निश्चय को मांग लीजिए। बाइबल बताती है वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसके अंदर ये निश्चय हो गया। उसने कहा यदि आज मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं अपनी चंगी हो जाऊंगी। आज अगर मैं यदि उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल उस स्त्री के बारे में बताती है उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। आप सोच सकते हैं किसी को 12 साल से लगातार कंटिन्यूअस लहू बह रहा है। वो डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई और उसकी खराब हो गई सिचुएशन। आप ऐसे में क्या करेंगे जब मेडिकल साइंस आपको जवाब दे देती है कि कोई अब नहीं है? क्योंकि हम सबका डॉक्टरों पे बहुत विश्वास है, ठीक है, बहुत प्रेज गॉड, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूं मेडिकल साइंस की एक लिमिट है। एक जगह में आके मेडिकल साइंस कह देती है अब मैं नहीं कर सकता कुछ, मगर परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है।